आरक्षण का अध्यादेश जारी हो चुका है और आरक्षण के लिए अध्यादेश जारी हुआ है। इसमें आरक्षण सीमा को बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। SC/ST की आबादी जहां 50% से ज्यादा है, OBC वर्ग को आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। ये एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर अब 50% कर दिया गया है और SC/ST की आबादी जहां पर 50% से ज्यादा होगी, वहां पर OBC वर्ग को आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। अध्यादेश जारी कर दिया गया है। आरक्षण का फैसला हो गया। पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर यह अध्यादेश जारी किया गया है और इसके तहत आरक्षण सीमा को बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। आकाश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव इस बड़ी खबर पर। उन्हीं से विस्तार से समझते हैं इस बड़ी खबर का क्या कुछ असर हो सकता है। आकाश बताइए। जुड़ेंगे आकाश से और उनसे समझेंगे कि कितना प्रभाव इसका और इसके मायने क्या कुछ हैं। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आपको ये बता दें कि आरक्षण के लिए अध्यादेश जारी किया जा चुका है और OBC वर्ग को उस क्षेत्र में जहां पर SC/ST की आबादी 50% से ज्यादा होगी, आरक्षण का फायदा OBC वर्ग को वहां नहीं मिलेगा। लेकिन आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 50% तक कर दिया गया है और ये पंचायत चुनाव के लिए फैसला हुआ है। आरक्षण को लेकर पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर अध्यादेश जारी कर दिया गया है और आरक्षण के लिए यह अध्यादेश जारी किया गया है जिसकी सीमा बढ़ाकर 50% की गई है। आकाश हमारे संवाददाता हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं। ज्यादा जानकारी इस खबर के क्या इससे असर होने वाला है, इस सब को समझते हैं। आकाश हमारे सहयोगी मौजूद हैं। आकाश समझाइए जरा। जी बिल्कुल, देखिए पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में होना है, उसको लेकर जो है राज्य शासन ने अध्यादेश जारी किया है और इसमें आरक्षण तय कर दिया। आरक्षण दरअसल वो सिस्टम है जिसके तहत वहां पर जनप्रतिनिधि चुना जाना है। 50% जो है वो OBC आरक्षण किया गया है। जहां पर SC और ST वर्ग के जो लोग हैं, वोटर्स हैं, ज्यादा है, वहां पर यह आरक्षण लागू नहीं होगा। लेकिन जहां पर बढ़े हुए हैं OBC के मतदाता, वहां पर यह आरक्षण लागू होगा। और बता दें कि 11 तारीख को अंतिम मतदाता सूची जारी होनी है। इसके बाद चुनाव का ऐलान जो है वो कभी भी हो सकता है। इससे पहले नगर निगम में महापौर के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष प्रणाली को लेकर काफी कयास लगाए जा रहे थे, एक साथ चुनाव होगा करके। इस पर भी जो है वो कैबिनेट में सरकार ने मुहर लगा दिया है। अब प्रत्यक्ष चुनाव नहीं महापौर का होगा, सीधे प्रत्यक्ष तौर पर महापौर चुने जाएंगे। तो ऐसे में पूरी तैयारी जो है वो राज्य शासन के लिए, जमीनी स्तर का चुनाव है, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव, इसको लेकर एक तरीके से सरकार की तैयारी। दूसरी तरफ जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने भी बिगुल फूंक दी है, अपने अपने तरीके से तैयारियां शुरू हो गई है और 11 तारीख के बाद जो है वो कभी भी जो है वो तिथि का ऐलान हो सकता है। जी लेकिन ये SC/ST की आबादी जहां ज्यादा होगी वहां OBC को फायदा नहीं, ये थोड़ा सा समझाइए। ये क्या इसके मायने क्या है? देखिए, आरक्षण वर्ग सिस्टम वो है कि जहां पर आबादी ज्यादा है उसके रेशियो के हिसाब से आरक्षण मिलता है। तो 50% का पैमाना यह है कि जहां पर आबादी बढ़ गई है, 50% के आसपास है या उससे ज्यादा है, तो वहां पर यह आरक्षण रोस्टर जो है वो लागू होगा सीधे OBC के उम्मीदवार जहां पर ज्यादा है। अब जिस क्षेत्र में ST/SC के उम्मीदवार ज्यादा होंगे तो ऐसे में उनको लाभ मिलेगा, OBC आरक्षण वहां पर कम हो जाएगा। मतलब सिस्टम वो वोटर्स के हिसाब से तय होंगे। ये वोटर्स के हिसाब से तय आकाश होगा, तो ये किस हिसाब से तय हो रहा है? मतलब ये कैसे वोटर्स के कौन से उसके कितने हैं, ये कहां से डेटा लिया गया है, इसके बारे में कुछ सरकार की तरफ से बताया गया या ये तय कैसे होगा? ये थोड़ा समझने का विषय है।
जी देखिए, जहां पर क्षेत्र है तो क्षेत्रवार जो है वो वोटर्स होते हैं, तो वोटर के हिसाब से सरकार के पास पूरा डेटा रहता है। जैसे हमने बताया कि 11 तारीख को जो है वो अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा, तो मतदाता की पूरी सूची, पूरी जानकारी, पूरा डेटा जो है वो सरकार के पास होता है। यहां पर आरक्षण उसी पैटर्न पे लागू होता है, क्योंकि जहां पर जिस क्षेत्र में ओबीसी मतदाता ज्यादा है तो स्वाभाविक तौर पर है वहां पर आरक्षण लागू। आप हमारे साथ बने रहिए। राजीव चक्रवर्ती बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे पहले प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राजीव जी, ये बड़ा फैसला हुआ है, पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण का अध्यादेश जो है वो जारी हो चुका है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, बहुत ही अभिनंदन और बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। छत्तीसगढ़ मूलतः ओबीसी की जो यहाँ संख्या है वो बहुसंख्यक है, बहुत ज्यादा है, और एक लंबे समय से मांग चल रही थी कि ओबीसी वर्ग का आंदोलन जो आरक्षण है उसे तय किया जाए। तो हमने अपने घोषणा पत्र में भी कहा था कि ओबीसी आरक्षण को हम दोबारा से उसे तय करेंगे और उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो राजनीतिक क्षेत्र में। तो वो आज ये अध्यादेश ला दिया गया है। तो जैसे हम कहते हैं कि जो हम कहते हैं उसे हम कर दिखाते हैं, तो हमने करके दिखा दिया है इसे, और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इसमें कोई संशय नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। इसे सीधा सीधा लागू किया जाएगा आने वाले चुनाव में। जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी उसे उस प्रकार से वहाँ क्षेत्र के हिसाब से आरक्षण मिलेगा। क्षेत्र के हिसाब से आपने मतलब इसको क्षेत्र के हिसाब से तय कर दिया, इलाके के हिसाब से इसको तय कर दिया है जी। जहाँ पर शेड्यूल ट्राइब है वहाँ इसका नहीं हो सकेगा, इनका फायदा इसका नहीं मिलेगा। नहीं, फायदा इसलिए नहीं मिलेगा। देखिए, जो आरक्षण का मूल मुद्दा ही है कि मान लीजिए कोई अनुसूचित क्षेत्र है, वहां पर उनकी संख्या ज्यादा है, नहीं फिर 50% बढ़ा के जो किया गया है, ये मैं थोड़ा समझना भी चाह रहा हूँ टेक्निकली कि ये 50% बढ़ाकर किया गया, तो फिर वहां 50% लागू होगा नहीं होगा? नहीं, 50% में बाकी क्षेत्र भी आ जाते हैं। अनुसूचित क्षेत्र को छोड़कर जो बाकी क्षेत्र है, जो सामान्य क्षेत्र हुआ करते थे, वहां जहां SC ST की आबादी ज्यादा है, राजीव जी मैं समझना ये चाह रहा हूं कि जहां आबादी ज्यादा है वहां ओबीसी को लाभ नहीं मिलेगा, यही है। लेकिन वहां पर उस क्षेत्र में जहां आबादी SC ST की ज्यादा है वहां पर 50% होगा नहीं होगा? वहां पर वो कुल मिलाकर होगा, जो गाइडलाइन है उसका पूरा पालन किया जा रहा है। वहां पर नहीं होगा अनुसूचित क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र में, परंतु बाकी इलाके में ओबीसी होता है। अगर आप समझना चाहेंगे तो 50 ऐसे ही हो ही गया कि जो सामान्य क्षेत्र है वहां पे पूरी ओबीसी का आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो उन कुछ क्षेत्रों में मिलेगा, कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पर हो सकता है तो वहां नहीं मिलेगा, ये आप बता रहे हैं। और कुछ क्षेत्र जहां लॉटरी से होती है वहां पर नहीं मिल पाएगा। अच्छा, ठीक है। अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अमित जी, क्या कहेंगे, आप कैसे समझ रहे हैं इसको? जी, निश्चित तौर पे देखिए, मुझे लगता है भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता जी की बातों को मैं सुन रहा था, मुझे लगता है दे आर हाईली कंफ्यूज, उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें करना क्या है। और जिस प्रकार से मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से जो भी है हम उसका स्वागत करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लगातार अभी आने के बाद, पूरा अध्यादेश पढ़ने के बाद इन्होंने क्या किया है, कैसा किया है, मुझे लगता है इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग राइट नाउ। पहले हम पढ़ लें उसमें क्या है। और निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि जो ये कह रहे हैं और जो किया गया है उसमें मुझे लगता है कि वास्ट डिफरेंस है। और जब भी आपने लगातार उनसे प्रश्न किया तो किसी भी सवालों का जवाब वो नहीं दे पाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको इंतजार करना चाहिए। जवाब तैयार है, हम दे रहे हैं। आप लोग कहते थे हम आरक्षण विरोधी है, चलिए ठीक है, एक बार सुनिए तो सही, सुनिए, आप दोनों सुनिए, एक बार स्टडी दोनों कर लीजिए। कांग्रेस भी स्टडी करेगी, जाहिर से तभी तो सवाल उठाने का मौका मिलेगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रतिक्रिया देने के लिए। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद